फोर्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। उत्तरकांड। कंचन कलश विचित्र संवारे सबई दरे सजी निज निज द्वारे बंदन बार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विपरीत रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई गजमनि रचि बहु चौक पुराई नाना भांति सुमंगल साजे हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गालियां सुगंधित द्रवों सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तै नारी निछावर करही देहि असीस हर्ष उर भरही कंचन थार आरती नाना जुगति सजे करही सुबना गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के पुरुषोभा संपति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। देव ये चरित देखी ठगी रही उमाता सुगुन नर किमि काहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश होई सगुन शुभ विविध विधि बाजई गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। स्त्रियां कुमदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई लजानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गवनु हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता केकई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने कृपा अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ द्विज दिए बुलाई आजु सुगरी सुदिनु शुभदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहे वचन
मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंबु नहीं कीजे, महाराज कहूँ तिलकऊ की करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कयऊ सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ सिरुनाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाई। जह तह धावन पाठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरु नायऊ आई। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले सूत्रों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जय तै जन धाये, शुक्रादिवादी तुरत अनहाये। पुनि करुणा निधि भर तु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुबाई प्रभु तीने भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। करिम जनु प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग कोटि छवि छाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान कहीं, मजनू तुरत कराई। दिव्य वसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। जय सिया राम। जय सिया राम।